वो इंसाफ दिलाता था, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा गुनाह छुपा था। एक परफेक्ट मर्डर, एक परफेक्ट कहानी और एक ऐसा क्लाइमैक्स जो पुलिस तक को हिला गया। इस केस में सिर्फ एक गलती हुई, कातिल खुद को सबसे तेज समझ बैठा। 5 जुलाई की सुबह मुंबई के पॉश इलाके वर्ली सी फेस के एक आलीशान फ्लैट से कॉल आता है। मेरी बीवी, वो खून से लथपथ है, प्लीज जल्दी भेजिए किसी को। कॉल कर रहा था विराज माथुर, देश का नामी क्रिमिनल लॉयर जिसने दर्जनों हाई प्रोफाइल केस जीते थे। पुलिस जब पहुंची तो सामने था सान्या माथुर, विराज की बीवी, बेडरूम में मृत, गला कटा हुआ और कमरे में खून ही खून। लेकिन अजीब बात यह थी, घर का दरवाजा टूटा नहीं था। विराज ने बताया, मैं सुबह कोर्ट चला गया था, लौट कर आया तो सान्या ऐसी हालत में मिली। पुलिस ने नौकरानी, गार्ड और सीसीटीवी से पूछताछ की, किसी ने कुछ नहीं देखा, ना कोई जबरदस्ती, ना चीख। पुलिस को शक हुआ, यह मर्डर बाहर से नहीं, अंदर से किया गया है। सान्या के फोन और मेल्स खंगाले गए, उसमें एक नाम बार बार आ रहा था, आरव। आरव एक फोटोग्राफर था, सान्या का दोस्त, या शायद उससे ज्यादा। वो पूछताछ में बोला, हम सिर्फ दोस्त थे, वो मुझसे अपनी शादी को लेकर बात करती थी। विराज बहुत काबिल है, लेकिन वो कंट्रोलिंग है। अब शक की सुई विराज पर घूमने लगी थी, लेकिन वो लॉयर था, सबूत मिटाने का एक्सपर्ट। पुलिस ने देखा, उसके हाथ में कोई घबराहट नहीं, बल्कि एकदम ठंडी चालाकी थी। विराज ने खुद ही केस की पैरवी करने की जिद की, मैं ही इस केस को सुलझाऊंगा, मैं जानता हूं कौन चाहता था मेरी बीवी की मौत। कोर्ट में वो आरव को दोषी ठहराने की पूरी कोशिश करता है, मेल्स, चैट्स, सान्या की डायरी, सबको मोड़ देता है। कहता है, एक प्यार में पागल लड़का जो मना करने पर काबू नहीं रख पाया, यही है कातिल। जज भी इंप्रेस होते हैं उसकी दलीलों से। जैसे ही पुलिस केस क्लोज करने को होती है, एक इन्वेस्टिगेशन अफसर, इंस्पेक्टर अंजलि, कुछ नोटिस करती है। सान्या के नाखूनों में मिले स्किन सेल्स किसी बाहर वाले के नहीं, विराज के थे। डीएनए रिपोर्ट आते ही मामला पलट जाता है। अंजलि सीधा कोर्ट में जाती है और कहती है, हमने उस आईने को टेस्ट किया जो बेडरूम में टूटा था, उस पर विराज की उंगलियों के निशान हैं, मर्डर के समय के। सामने आता है कि विराज को सान्या और आरव के रिश्ते पर शक था। वो जानता था सिर्फ मर्डर नहीं, एक परफेक्ट कहानी गढ़नी होगी ताकि कोई उस पर शक न करे। उसने खुद कोर्ट में केस लेकर सबको चकमा दिया। लेकिन कातिल कितना भी चालाक हो, एक आईना सच दिखा ही देता है। जज का फैसला, विराज माथुर को उम्र कैद की सजा दी जाती है, अपनी ही पत्नी की हत्या के जुर्म में। वो इंसाफ का रखवाला था, लेकिन खुद गुनाह की अदालत में खड़ा था। कभी कभी सच आईने में नहीं, इंसान की आंखों में छुपा होता है। अगर ऐसी कहानियां आपको सोचने पर मजबूर करती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगली कहानी में मिलते हैं एक और सस्पेंस के साथ।